जोहार साथियों और खतियानी जोहार, साथ ही साथ नमस्कार। अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि दोनों हम क्यों बोल रहे हैं। भैया हमारा तो काम है, हम पत्रकारिता करते हैं, इसलिए हमको आपसे भी पूछना पड़ता है, उनसे भी पूछना पड़ता है। हाँ, आप वाली जब बात आए तो यहाँ पर मेरे दिमाग में बात आया बागमारा के पूर्व प्रत्याशी संतोष दुबे जी, जिनको आप सभी जान रहे हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर घमासान इनके आलोचनात्मक विचारधारा के साथ हमेशा चलता रहता है। लेकिन एक बात और कहेंगे कि बैकफुट में बहुत कम ही मैंने इनको देखा आते हुए। अब कारण क्या है, अब डिफेंस और ऑफेंस की जो भी परिपाटी रची जाएगी, प्रश्नों के साथ आमने सामने आज हम होंगे। मुद्दा है वही भाषा संघर्ष समिति के द्वारा उठाया गया भाषा वाली बात, और दूसरा 1932 का खतियान। भैया हमने तो जोरदार अपने कैमरे के पास सभी जगहों पे कहा है, हर राज्य की अपनी एक परिपाटी होती है, उसका एक संरचना होता है, एक आधार होता है, और उसी के मुताबिक उस राज्य का संचालन संवर्धन दोनों होता है। चलिए दुबे जी, खुश हैं? अभी जो वर्तमान आंदोलन चल रहा है सर, उसमें तो देखा जाए तो आधा खुश है, आधा दुख है सर। अरे श्रीमान, ये आधा खुशी कभी गम वाली बात क्यों? आंदोलन ही कुछ ऐसा हो रहा है सर कि आप बताइए। अरे तो किसी का अधिकार लेने के समय में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग उनको आगे चल के उनका अधिकार दिलाएंगे। बिल्कुल, हम जहाँ तक अधिकार की लड़ाई की बात है, जहाँ पर किसी के अधिकारों के छीनने की बात है, तो वहाँ पर हम झारखंड के लोगों के साथ में बिल्कुल जोड़ पैर साथ मिलकर चलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे इससे बड़ा आप तो गजब का एक आंदोलन वहाँ किए थे आंगनबाड़ी महिलाओं को लेकर, हाँ, उनके फेवर में यहाँ की ही महिलाएं थी। तो आज दुबे जी क्यों इन चीज़ों को लग रहा, मुझे लग रहा कहीं ना कहीं मन में कुछ कलेश है, क्योंकि आपने जो 50-50 कहा, कभी खुशी कभी गम, क्या चक्कर है? सर देखिए, यहाँ पर जो आंदोलन जो हो रहा है, उस आंदोलन का जो नीति है, आप उसको समझिए कि यहाँ पे लोग जो बहुत हजार मतलब जितने सालों से लोग रहते आ रहे हैं यहाँ पे, आप उनको बोलते हैं अचानक से कि आप बाहरी हैं, मान भी लेते हैं हम बाहरी हैं। जो लोग बाहर से आके 1950 के दशक में आके जो बसे वो बाहरी हो गए। लेकिन आंदोलन के डिमांड को देखिए सर, उनका कहना ये है कि जिनके पास में 1932 का खतियान है वही झारखंड का पहचान है। ये झारखंड का पहचान नहीं है सर, खतियान झारखंड का पहचान नहीं हो सकता है, ये पाखंड का पहचान। तो भाषा तो हो सकता है, भाषा बिल्कुल हो सकता है। आपने झारखंड का जब निर्माण हुआ तो भाषा को तो कहीं ना कहीं एक जगह मिला ही होगा यहाँ का। बिल्कुल सर, आप 1989 के आसपास में रामदयाल मुंडा जी ने तकरीबन 9 भाषाओं को जगह दिया था, तब उस समय ये बिहारी था। अभी 2015 नवंबर 2000 बनने के बाद जब झारखंड का निर्माण हुआ, तब से लेकर अभी तक झारखंड में तकरीबन 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाई 9 भाषाओं को कहीं जगह क्यों मिलेगा? आपने मगही को निकाल दिया, आपने भोजपुरी को निकाल दिया, आपने अंगिका को निकाल दिया। मेरा कहना ये है कि आप अचानक से, जब पहले ये बिहार भोजपुरी का, मेरा कहना है कि आप भोजपुरी के समर्थक हैं क्या? बिल्कुल समर्थक हैं, और खुलेआम समर्थक। तो बिहार में कहाँ आपको दर्जा प्राप्त है? दर्जा नहीं, जहाँ से पनपा है जिस भाषा का, अगर वहां पर उसको दर्जा प्राप्त नहीं है तो दूसरा दर्जा तमिलनाडु में दिलाएगा उसको। मेरा ये कहना ये है सर कि आपने भाषा आंदोलन करके आपने भोजपुरी मगही अंगिका को हटा दिया। आपने बिल्कुल हटे। आपके हिसाब से ये बाहरी भाषा है। आप अपने घर जाइए और अपना खतियान उठाइए और जाके देखिए कि कौन से भाषा में आपका खतियान लिखा। वैसे आप चलिएगा तो उड़ीसा वाले कस्टोडियम मयूरभंज वाली बात आ जाएगी। वर्तमान स्थिति की जो मांग हो रही है वो कहाँ गलत है, ये आप क्लियर करिए। देखिए, मेरे हिसाब से जो करंट मांग हो है वो इंक्लूसिव नहीं है सर, ये एक्सक्लूसिव नीति की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब आप राजनीतिक स्टैंड में ले जा रहे हैं इसको। ये राजनीति, ये पूरा आंदोलन ही, कोई भी राजनीतिक आंदोलन होता ही इसलिए है सर कि ताकि समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जा सके, ना कि उनको। बड़े नेता कहाँ इसमें है? इसमें तो छोटे लोग आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए युवक आगे बढ़ रहे हैं, युवतियां आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सर, ये पूरा आंदोलन रांची यूनिवर्सिटी में बैठे 4 प्रोफेसर इसको चला रहे हैं, जो कंटेंट वो लोग। ये क्या आप ब्लेम कर रहे हैं? हमको ऐसा लगता है, हमारे पास जो लोग जो जिनसे हम बात करते हैं, हमारे को ऐसा पता चला है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरे को एक चीज़ बताइए, आप बोलते हैं कि भाई बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, तो झारखंड में झारखंडी काहे नहीं? भाई झारखंड में झारखंडी ही तो है। आप ये बोलते हैं कि भैया आप झारखंड का कोई भी एक भाषा बताइए जो 51% से ज़्यादा लोग बोलते हैं। बंगाल में ये तो कहीं सर्वे है ही नहीं कि 51% वाली क्या सर्वे है क्या लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ, बंगाल में आप चले जाइए, अधिकतर लोग 50% से ज़्यादा लोग आपको बंगाली मिलेंगे। महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में मराठी के अलावा 38 भाषा और बोलने वाले लोग, लेकिन मराठी को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोग आपको 50
51% से ज़्यादा लोग आपको मराठी बोलते हैं। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में 51% से ज़्यादा लोग गुजराती बोलते हैं। झारखंड का कोई एक ऐसा भाषा नहीं है जिसको 51% से अधिक लोग बोलते हैं। इसलिए झारखंड में झारखंडी किस भाषा ये 51% आप किस भाषा को ऊपर रखिएगा? झारखंड में कोई एक ही भाषा झारखंडी भाषा बन सकता है? अगर मान्यता देना है किसी को तो आप 9 भाषा में से किसको मान्यता दीजिएगा? संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार झारखंड में मात्र 2 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिला। पहला है आपका संथाली भाषा, दूसरा है आपका मैथिली भाषा। बाकी कोई भाषा का आप बोलते हैं भोजपुरी में 8वीं अनुसूची में इसका जगह नहीं है। हम तो बोलते खोटा का भी नहीं है भाई। अभी रिसेंटली 22 और भाषाओं को उसमें जोड़ने का बात चल रहा है। समय के अनुसार कुछ ना कुछ सांचा और ढांचा बदलता है, ये तो आप मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल्कुल मान रहे सर। आप आज आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कल दिन आपकी कहीं सरकार नहीं थी, आज 2 जगहों पे सरकार बन गई, फिर तीसरे जगह की तैयारी होगी, तो क्या आप एक जगह के लटके हुए नहीं रहेंगे ना श्रीमान? आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समय के अनुसार तो अब ये अपनी मांग इनकी जो जायज है वो आधिकारिक रूप से तो आपको लगता है ना कि अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक इनका भाषा जो बाहरी भोजपुरी भाषा को हटाने का जहाँ तक सवाल था, मैं वो उसके खिलाफ तो हम लोग पिटीशन डालेंगे क्योंकि उसके भोजपुरी पिटीशन मतलब क्या? कोर्ट में जा रहे हैं? PIL में जाएंगे हम लोग, सीधा कोर्ट में जाकर अपना न्यायालय मांगेंगे। अभी तक हमको लगता है इस आंदोलन में उतरे जो भी लोग कैलाश यादव लोग हैं, मैं कैलाश यादव का समर्थक नहीं। भाई साहब वो बंद नहीं, जब आप कैलाश यादव की बात कर रहे हैं, पूरे झारखंड बंदी की वो बात किए और उनके पीछे झंडा ढोने के लिए 10 आदमी नहीं था और आप ऐसे में लग रहे बिना संख्या के आप लड़ लेंगे। संख्या देखिए सर, आप संख्या की जहाँ तक बात करते हैं तो आपका कानूनी अधिकार जो है ना सर, संख्या बल पे नहीं मिलता है। चलिए हम मानेंगे। सुनिए, आपका जब संख्या है ना सर, तो आप रंगबाजी रोड पे दिखाइएगा, कोर्ट में नहीं दिखाइएगा। रंगबाजी और अधिकार में बहुत अंतर होता है। वही तो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम मान के चलिए, हम अभी बताइए झारखंड में 32 आपका आदिवासी जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उसमें से 8 जनजातीय लोग तो लुप्त होने के कगार पे हैं। उनके भाषाओं को आप आगे काहे नहीं कर रहे? खोटा को बोलने वाले झारखंड में 50 लाख से अधिक लोग खोटा बोलते हैं, तो भैया आपका भाषा तो वैसे भी लुप्त नहीं हो रहा है। आप बोलते हैं कि भाई भोजपुरी का गाना आपके सभ्यता और संस्कृति का नाश करता है। हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि भैया, जब शीला की जवानी और भूखे होठ तेरे पे आप जब गाना बजा के कमर मटकाते हैं, तो आपका सभ्यता और संस्कृति अश्लीलता है, चाहे वो जिस भाषा में हो, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, मगही, खोटा, जिस भाषा में। अश्लीलता का तो मैं भी विरोध करता हूं। आप किसी एक चीज पर निशाना नहीं कर सकते। ये मैं इनसे भी कहूंगा कि भाई ये मगही, केवल भोजपुरी को आप केवल अश्लील ना कहें, क्योंकि और भी भाषाओं में अश्लीलता है। मेरा प्रश्न है कि जब इस राज्य का गठन हुआ तो किन किन चीज़ों को देखा गया होगा जो आज दुबे जी इसका विरोध कर रहे, आपके मुताबिक क्या देखा गया होगा? देखिए, कोई भी राज्य का निर्माण, खासकर झारखंड का जो निर्माण है, वो तो भाषा के आधार पर हुआ ही नहीं है सर। झारखंड का निर्माण आपका भौगोलिक स्थिति और जनजातीय जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, उसके आधार पे यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। आप 1955 में चले जाइए, जब रामदयाल सिंह मुंडा और बाबू राम नारायण सिंह जी जो बोलते हैं कि भाई बाहरी लोगों के झारखंड निर्माण में कोई योगदान ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि भैया पहला मेमोरेंडम जाके पढ़िए, जब झारखंड निर्माण के लिए जो पहला ड्राफ्ट केंद्र सरकार को दिया गया था, उसमें बाबू राम नारायण सिंह जो भोजपुरी बोलने वाले थे, और उसके बाद साथ में अपने रामदयाल जयपाल सिंह मुंडा जी ने, दोनों ने मेमोरेंडम डाला, वहाँ जमा किया। लेकिन उसके बाद भी झारखंड का निर्माण ये बोल करके नहीं हो पाया, क्योंकि भाई झारखंड में भाषा के आधार पर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि झारखंड में कोई एक भाषा का बहुमत है ही नहीं। तो अब झारखंड का निर्माण जब भाषा के आधार पे हुआ ही नहीं, तो भाषा के ऊपर में लड़ाई किस लिए बात का है? मेरा सवाल ये है आपसे। हट तो गया ना, हट गया है तो आपने रंगबाजी करके हटाया है, और हमने उसको कोर्ट में जाकर के न्याय भी मुख्यमंत्री वहां पर जो बैठे हुए हैं इनकी रंगबाजी से डर रहे हैं कि इनके अधिकारों की बात में वो संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, अभी भाषा को समझिए सर, भाषा अभी रोजगार से जुड़ गया है। मेरा बात को समझिए। आप बोलते सिर्फ 9 भाषा में आप बात कीजिएगा तो ही आपको झारखंड में रोजगार मिलेगा। हम बोलते भैया 9 भाषा का है, अब 22 भाषा का लागू कीजिए, जो भाषा में जो आदमी बात करेगा उसके हिसाब से अपना रोजगार पाएगा। 9 भाषा में काहे करेगा? मान के चलिए हम एकदम ट्राइबल ग्रुप से आते हैं, हमको खोटा नहीं आता है, तो भाई हम जो भाषा बोलते हैं, हम मालतो भाषा बोलते हैं या कुड़ुक बोलते हैं या हो बोलते हैं, ये सब 5 भाषा में, 5 जनजातीय भाषा में आ रहा है, और 4 भाषा में आता है। इसके बाद भी और भी भाषाएं हैं सर, जिसको आपको जगह देना पड़ेगा। अगर भाषा का लड़ाई नियोजन से और रोजगार से जुड़ता है तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो भोजपुरी बोलने वाले हो, चाहे मगही बोलने वाले हो, चाहे जो भी हो। वो आप बाहरी किसके आधार पर आप बोल रहे हैं हमको बताइए। आप बिहार जाइए, बिहार का स्थानीय नीति पढ़े आप? तो वहाँ कहाँ, अभी तो BPSC का फॉर्म, सुनिए मेरी बात श्रीमान, आप राजनीति मत करिए, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने आप को आप संरक्षित संवर्धित करने वाली बात कर रहे हैं। अभी बिहार फॉर्म निकाला है जिसमें कहीं भी लिखा हुआ आर यू द सिटीजन ऑफ बिहार। अगर आप यस या नो करते हैं तो उसका जो फॉर्म है वहीं पर ही डिस्क्लोज हो जा रहा, वहीं क्लोज हो जा रहा। वो क्या कहेंगे आप?
सर ये तो पहला बात तो ऐसा कोई पूछता नहीं कि आर यू द सिटीजन ऑफ बिहार, ऐसा पूछता नहीं। आपसे ये पूछा अभी उन लोगों ने कहा है ये खुले मंच पे। गलत कह रहे हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि आप बिहार के स्थानीय हैं या नहीं है, आप झारखंड के स्थानीय हैं। बिहार का स्थानीय नीति को पहले पढ़िए, मेरे बात समझिए। बिहार में आप 3 साल चले रहिए, अभी कोई झारखंडी बिहार जाएगा। 2-4 स्टेट का जरा स्थानीयता आप बताएं। मैं बताता हूँ, अगर आपको झारखंड का स्थानीय नीति तय ही करना है तो आपको बाकी के राज्यों में क्या स्थानीय नीति है उसको पहले समझिए। आप बिहार में क्या स्थानीय नीति उसको समझिए। बिहार में 3 साल रहिए, आप कोई जमीन का एक टुकड़ा आप खरीद लीजिए आप, और बिहार का मतदाता बन जाइए आप। 3 साल में आप बिहार में आपको स्थानीयता मिल जाएगा, इसका गारंटी बिहार सरकार आपको दे दी। आप बंगाल चले जाइए, मतलब भारत के किसी भी राज्य में 3 साल से लेकर के आपको 15 साल के बीच में अगर आप वहां रहते हैं तो आप वहां के आप स्थानीयता बन जाते हैं। आप 15 साल में मराठी बन गए, 3 साल में बिहारी बन गए, 15 साल में बंगाली बन गए, 6 साल में छत्तीसगढ़िया बन गए, तो आप यहाँ 90 साल से आप झारखंडी नहीं बनेंगे। अच्छा ये बताइए, झारखंड के समय में और भी अन्य राज्य का गठन हुआ था, वहाँ की स्थानीय नीति क्या है वर्तमान? छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय नीति है सर, उसका साफ साफ कहना है कि आप 6 साल से कम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, आपके पास कोई जमीन का अचल संपत्ति आपने अर्जित की है, आप वहाँ के मतदाता हैं, और इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड जो लगता है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो लगता है, यही आपका बुनियादी स्थानीय नीति का आधार है सर। वहाँ पे दुबे जी आप बिहारी हैं? एक बात बताइए सर, हमारे दुबे जी बिहारी हैं आप? हम ना तो बिहारी, आप बिहारी हैं कि नहीं ये बताइए। हम झारखंडी है सर। मेरे बात को समझिए, क्यों अब इतना मिर्चा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, मेरे बात को समझिए। नहीं मिर्चा फिर मिर्चा क्यों लग रहा है? आप बता रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम बाहरी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप सर जेएसएलपीएस का एक रिपोर्ट निकालिए, 2015 का रिपोर्ट है, उसमें झारखंड के 20% लोगों के पास में जमीन ही नहीं है, खतियान के तो दूर के बात है। तो भाई अगर उनके पास करिए, ये स्टेटमेंट आपका हम बिल्कुल मानेंगे, आप एकदम जेन्युइन स्टेटमेंट रख रहे हैं। 20% लोगों के पास में कोई जमीन नहीं है, खतियान तो दूर की बात, तो क्या वो तो भाई उन लोगों ने बात को तो रखा है कि हम डिस्ट्रिक्ट सर्वे सेटलमेंट को मानेंगे। तो भैया हम यही तो बोलना चाहते हैं, खाली अगर आप 1932 का ही रट लगाइएगा या कोई भी खतियान का एक रट लगाइएगा तो जो उनके पास जमीन है उनको तो आपने अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे समाज है झारखंड में, पीवीटीजी ग्रुप है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके पास तो जमीन का कोई टुकड़ा भी नहीं है और खतियान भी नहीं है। हमारे आप यहीं बगमारा में चले जाइए, कितने सारे गांव है, एक बावरी समाज है, उनके पास किसी के पास में आपके पास खतियान नहीं मिलेगा। तो क्या वो झारखंडी नहीं हुए? मेरे को सवाल का जवाब दीजिए आप इस बात को बताइए। अभी राजनीति हो रहा कि भैया हम कुर्मी मातों में पहले हमको सारे लोगों का अधिकार को पहले हमको आगे होना चाहिए। आप अरे बिल्कुल आप आगे आइए, आप अपने समाज के अलावा बाकी के समाज के लोगों लेके चलिए ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये जो आंदोलन है इनक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है, बाकी को छोड़ने का काम किया जा रहा है। अच्छा अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो कहा जा रहा, खासकर शिक्षा मंत्री सामने आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल लागू होगा, इस कथन को किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो बोलते हैं एकदम लागू कीजिए। हम तो इसके पहले आपको क्या लगता है, झारखंड में ऑलरेडी स्थानीय नीति बना है। अभी जो करंट स्थानीय 19 बीजेपी वाली बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी के जो स्थानीय नीति है उसको आप बोलते हैं कि भाई 1900 कोई भी मैट्रिक पढ़ लेगा तो यहाँ से वहाँ का स्थानीय बन जाएगा। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई भी बच्चा यहाँ जन्म लेता है, यहाँ से मैट्रिक करता है, यहाँ से पढ़ाई करता है, कंप्लीट करता है, तो अगर झारखंड सरकार उसको यहाँ के स्थानीयता का सर्टिफिकेट नहीं देगा तो बाकी कोई भी राज्य उसको नहीं देगा। तो मेरा ये सवाल है कि भैया जब उसको कोई जरूर नहीं देगा तो कहीं का तो वो स्थानीय होगा ना भाई, तो कहाँ का होगा वो? झारखंड को तो आप दे नहीं रहे, खतियान दिखाने के लिए बात करें, उसके पास खतियान है नहीं, सारा पढ़ाई यहीं से किया, तो बिहार भी सरकार भी उसको नहीं देगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा, फिर उसको जाकर बिहार में 3 जमीन लेना पड़ेगा, 3 साल रहना पड़ेगा। तो ये अन्याय ही है। आप सबको लेकर चलिए, कोई भी समाज का देखिए सर, संविधान इसलिए नहीं बनाया गया है ना कि मेजोरिटी मनमानी कर पाए, संविधान इसलिए बनाया गया है कि मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी में एक आदमी भी जो रोड पे भीख मांग रहा है ना सर, आप उसके भी अधिकार को छीन नहीं सकते।